दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, माँ लक्ष्मी सुख समृद्धि और धन की देवी हैं। जब लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है तो लक्ष्मी माता की कहानी सुनकर व्रत को पूर्ण भी किया जाता है। लक्ष्मी माता के व्रत को वैभव लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है। वैभव लक्ष्मी व्रत शुक्रवार के दिन रखा जाता है। इस व्रत को स्त्री या पुरुष कोई भी कर सकता है। लक्ष्मी माता का व्रत रखने से सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति होती है। दिवाली वाले दिन माता लक्ष्मी का व्रत किया जाता है और लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने आती हैं। जो भी माँ लक्ष्मी के सच्चे मन से आराधना करता है, माँ लक्ष्मी उस पर अपनी कृपा बरसाती हैं। दिवाली वाले दिन कई लोग व्रत और शाम के समय विधि विधान से व्रत खोलते हैं और लक्ष्मी माता की कहानी सुनी जाती है। तो आइए हम जानते हैं लक्ष्मी माता की पावन कहानी और वो पावन कथा। एक गांव में एक किसान रहा करता था। किसान की एक बेटी थी। वह हर रोज पीपल के पेड़ के पास जाती और उस वृक्ष को जल देती थी। तभी एक दिन लक्ष्मी माता उस पीपल के वृक्ष से प्रकट होती हैं और उस किसान की बेटी को अपनी सहेली बनने के लिए करती हैं। तो वो किसान की बेटी अपने पिताजी से पूछकर आऊंगी तो आपकी सहेली बनूंगी, ऐसा कहकर अपने घर चली जाती है। किसान की बेटी घर जाकर अपने पिताजी से सारी बात बताती है। तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि बेटा वो कैसी दिखती थी। जब उनके बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में, उनके रूप के बारे में जब लड़की अपने पिताजी से बताती है तो पिताजी समझ जाते हैं कि वो ज़रूर माता लक्ष्मी है। तो अपने बेटी से कहते हैं कि बेटा ये तो तुम्हारे सौभाग्य की बात है कि माता लक्ष्मी तुम्हारी सहेली बनना चाहती हैं, तुम उनको हाँ बोल देना। दूसरे दिन किसान की बेटी वापस पीपल के वृक्ष के पास जाती है तो उसे देखकर लक्ष्मी माता प्रकट होती हैं और कहती हैं कि तुम मेरी सहेली बन जाओ। किसान की बेटी उनकी सहेली बनने के लिए हाँ बोल देती है। लक्ष्मी माता किसान की बेटी की बात सुनकर बहुत प्रसन्न होती हैं। कहती हैं कि कल तुम मेरे घर पे आना, मैं तुम्हें अपने साथ खाना खिलाऊंगी। फिर जब किसान की बेटी अपने घर जाती है, अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी आज शाम को माता ने लक्ष्मी ने मुझे अपने घर खाने पे बुलाया है। तो पिताजी कहते हैं बेटा ठीक है, जाओ, ज़रा संभल कर जाना। लड़की वहाँ पहुँच जाती है माता लक्ष्मी के घर। वहाँ जब पहुँचती है तो सोने की थाली में, सोने की कटोरी में, सोने की ग्लास में 36 प्रकार के व्यंजन और माता रानी खाना खाने के बाद उसे बहुत सारा धन दौलत देती हैं और उसे दे करके अपने घर के लिए विदा करती हैं। जैसे वो लड़की अपने घर की तरफ जाने लगती है, माता लक्ष्मी उसका हाथ पकड़ लेती हैं। लक्ष्मी माता से वो लड़की पूछती है क्या हुआ सहेली? तो लक्ष्मी माता कहती हैं कल मैं भी तुम्हारे घर खाने के लिए आऊँगी। लड़की हाँ में सर हिलाकर अपने घर के तरफ चली जाती है। जब लड़की घर पहुँचती है तो बहुत उदास बैठी है। उसके पिताजी आते हैं, कहते हैं क्या हुआ पुत्री? तो वह कहती है कि माता लक्ष्मी कल मेरे घर पे खाने के लिए आएंगी। उन्होंने मुझे बहुत सारा पैसा, बहुत सारा धन दौलत दिया है और मुझे सोने की कटोरी में, सोने की थाली में, सोने की ग्लास में 36 प्रकार का उन्होंने मुझे खाने का व्यंजन दिया था। मैं माता रानी को क्या खिलाऊंगी? अपने घर में तो कुछ भी नहीं है। तब उसके पिताजी ने कहा कि गोबर की मिट्टी से चौका लगाकर घर की सफाई कर ले। 4 मुख वाला दिया जलाकर लक्ष्मी जी का नाम लेकर रसोई में बैठ जाना। लड़की सफाई करके लड्डू लेकर बैठ गई। उसी समय एक रानी नहा रही थी। उसका नौलखा हार एक चील उठाकर ले गई और उसके घर पर नौलखा हार गिरा गई और उसका लड्डू ले गई। बाद में वह हार को तोड़वा कर बाजार में लड़की गई और सामान लेने लगी तो सुनार ने पूछा कि क्या चाहिए? तब उसने कहा कि सोने की चौकी, सोने का थाल, साल दुसाला दे देना, मोहर दे और सामग्री देना, 36 प्रकार का भोजन हो जाए, इतना सामान दे देना। सारी चीज़ें लेकर बहुत तैयारी करी और रसोई बनाई। तब गणेश जी से कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाओ। आगे गणेश जी और पीछे लक्ष्मी जी आई। उसने फिर चौकी डाल दी और कहा सहेली चौकी पर बैठ जाओ। उस बच्चे की बात को सुनकर लक्ष्मी माता मुस्कुराई। फिर बोली सहेली मैं तो राजा रानी की चौकी पर भी नहीं बैठती हूँ, किसी के भी नई चौकी पर बैठती हूँ। तो उसने कहा कि नहीं, तुम्हें आपको मेरी चौकी पर बैठना पड़ेगा। फिर लक्ष्मी माता चौकी पर बैठ गई। तब उसने बहुत खातिर की, जैसे लक्ष्मी ने करी थी वैसे ही उसने करी। लक्ष्मी जी उस पर खुश हो गई। घर में खूब रुपया एवं लक्ष्मी
हो गई, साहूकार की बेटी जैसी वो लगने लगी। वो बोलकर मैं अभी आ रही हूँ, तुम यहीं बैठना, और वो चली गई। लक्ष्मी जी गई नहीं और चौकी पर बैठी रही। उसको बहुत दौलत दी। हे लक्ष्मी, जैसा तुमने साहूकार किसान की बेटी को दिया वैसा सबको देना। कहते सुनते हुंकारते भरते अपने सारे परिवार को देना। पीहर में देना, ससुराल में देना, बेटे को देना, पोते को देना। लक्ष्मी माता सबका कष्ट दूर करना। जो भी ये कहानी सुन रहे हैं, जो भी ये चैनल सुन रहे हैं, उनकी सारी मनोकामना पूर्ण करना। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो लक्ष्मी माता के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और घंटी बेल आइकन की जरूर बजा लेना।